गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों, जैसे अभी आपके प्रिंसिपल जी ने बताया कि आज आप लोगों को एक छोटा सेशन गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का ले रहे हैं, तो हम एक सेशन ले रहे हैं गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का। जनरली हमारे देश में 2 दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। कोई बता सकता है कौन से 2 दिन होते हैं? मैं बताता हूँ। 2 दिन होता है, एक तो गुरु पूर्णिमा आती है तब, एक अभी 10 सितंबर में गया था, क्या था? टीचर्स डे था। इस तरह 2 टाइम हमारे देश में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन मनाया जाता है। पर मैं बोलता हूँ 2 दिन ही क्यों? आप रोज स्कूल आते हो ना? डेली स्कूल आते हैं? आपको यहाँ पे कौन मिलते हैं? टीचर्स मिलते हैं। अरे जहाँ पर रोज गुरु और शिष्य मिलते हैं, गुरु मतलब कौन? कौन? और जहाँ पर शिष्य है कौन है? आप खुद है, बरोबर है ना? जहाँ पर रोज टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलते हैं, वहां पर तो मैं बोलता हूँ रोज ही गुरु पूर्णिमा है, वहां तो रोज टीचर्स डे है, राइट? जिंदगी में आप जब पैदा हुए थे तो आपको प्रथम गुरु उसी वक्त मिल गया था। आप बता सकते हैं कौन है वो? जोर से बोलो। आप लोग भी बोलिए, आपको क्यों शर्म आ रही है? तो आप जब पैदा होते हैं तब आपके जिंदगी में गुरु का सानिध्य आपको मिला, गुरु आपको मिला, वो आपको माँ के रूप में मिला। माँ इसलिए कि माँ ने आपको जन्म दिया है, माँ ने आपको पैदा किया है, वो हमारी माँ है, जगत जननी है माँ। और वो एक उसका दूसरा रूप है, वो हमारी गुरु भी है, क्योंकि जो भी शिक्षा देता है हमें, जहाँ भी जिंदगी में कहीं पे भी किसी से भी हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ हम ऐसा प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन भर काम आएगा, वहां समझ लेना कि हमको गुरु मिल गया था, जिन्होंने हमें कुछ हमारे फायदे की और जीवन में काम आने वाली चीजें बताई थी। तो माँ ने हमें क्या सिखाया? माँ ने हमें सामाजिक और पारिवारिक ज्ञान दिया। उठना, बैठना, चलना, फिरना, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे शूज पहनना है, ये सब कौन सिखाता है घर में आपको? माँ सिखाती है। माँ का त्याग जिंदगी में सबसे बड़ा त्याग है। माँ है तो हमारा अस्तित्व है, माँ है तो हम है। इसलिए माँ को कभी जिंदगी में अनादर मत करना, कभी माँ को कभी भूल से भी ठेस मत पहुंचाना। जिस दिन भी आपके किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर आपकी माँ के आंख में आंसू आता है ना, तो समझना आपने बहुत पाप किया है, बहुत गलत किया है, क्योंकि माँ है इसीलिए हम है। आप लोग माँ के लिए कुछ गाना चाहेंगे? माँ के लिए कुछ गाना चाहेंगे मेरे साथ में? आइए हम लोग एक माँ के लिए अच्छा सुंदर सा गीत गाते, सब मिलके गाते हैं, माँ के चरणों में गीत के माध्यम से पुष्प अर्पित करते हैं। सब जरूर गाएंगे, ताली जरूर बजाएंगे साथ में। तू कितनी अच्छी है, हम जिंदगी भर, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि माँ का दर्जा इंसान जिंदगी भर
माँ की हर तरह से सेवा भी कर दे तो नहीं उतार सकता है। कुछ तो ये भी कहते हैं, मैं भी इस चीज से सहमत हूँ कि माँ का कर्जा अगर हमने चमड़ी उतार के जूती करना देना माँ को, तभी भी माँ का कर्जा हम नहीं उतार सकते, क्योंकि हमको ये जीवन में इस दुनिया में लाने वाली हमारी माँ है। कौन है? माँ। जब आप छोटे छोटे बच्चे थोड़ा ग्रो करते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, थोड़ा बोलना चलना सीखते हैं, तो आपको स्कूल में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? स्कूल में। और स्कूल में आपको कौन मिलते हैं? टीचर। तो आपको जिंदगी में दूसरा गुरु कहाँ मिला? स्कूल में मिला। स्कूल वो जगह है जहाँ पर आपका बेस तैयार किया जाता है, जहाँ पे आपका फाउंडेशन तैयार किया जाता है। आपने ऊंची बिल्डिंगें देखी है ना, भैंदर में, मीरा रोड में आजकल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है। वो ऊंची क्यों बनती है? क्योंकि उनका बेस, उनकी नींव बहुत गहराई तक जाती है। जब बिल्डिंग ऊंची बनानी है तो उसका बेस मजबूत होना जरूरी है ना, जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत कहाँ होगा? जब उसकी गहराई जाएगी। आपको भी अगर जिंदगी में भविष्य में अपनी तरक्की करनी है, अपनी जिंदगी को ऊंचाई पे ले जाना है, आपको जिंदगी में वो सब हासिल करना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट अगर आपको लेना है, तो इन गुरुओं के सानिध्य में इनको समर्पित भाव से स्वीकार करना पड़ेगा, इनके बताए मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। इनको जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको एकदम एकाग्रता से, समझदारी से ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। राइट? और जब मैं अगर गुरु शिष्य की बात करता हूँ, तो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन हमारे हिंदुस्तान में आज से नहीं है, ये रामायण और महाभारत के टाइम से है। आप लोगों ने सबने महाभारत रामायण देखी होगी, और अगर जिन्होंने नहीं देखी होगी, पहले नहीं देखी होगी, तो लॉकडाउन में तो जरूर देखी होगी। राइट? वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, राम जी भी अपने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रहते थे, और वो कहाँ रहते थे? स्कूल में। उसको स्कूल को क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते थे? जोर से बोलो जब सही होता तो गुरुकुल। राइट? तो वो गुरुकुल होता था। आज क्या रह गया? स्कूल। तो शिष्य तो वहां भी था, गुरु तो वहां भी थे, और वो गुरुकुल था। हमारे देश में जब राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, जब इनका जब अस्तित्व था, ये मानव रूप में जब धरती पे थे, तब ये भी स्कूल गए थे। तो हमारे देश के अंदर गुरु और शिष्य का जो संबंध है, आज से नहीं है, हजारों युगों पुराना है। और अगर आपको शायद पता नहीं होगा तो आप गूगल देख लेना, क्योंकि आपके बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, ये सभी बच्चे मोबाइल यूज करना जानते हैं। आप गूगल पे जाइए और देखिए कि वर्ल्ड के अंदर पहला स्कूल कब आया। 1860 या 62 के आसपास वर्ल्ड में सबसे पहला स्कूल आया। तो स्कूल के अंदर गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वो सबसे पुराना कहाँ पर है? भारत में है, हिंदुस्तान में है। हम लोगों को सिखाते हैं, हमारा देश सबको सिखाता है। ये गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में युगों से चली आ रही है। और गुरु बड़ा क्यों है? गुरु बड़ा इसलिए है कि गुरु को से शिक्षा लेने के लिए भगवान को भी गुरु के पास जाना पड़ा था। कहाँ जाना पड़ा था? गुरु के पास। जब भगवान को भी गुरु के पास जाना पड़ता है, और भगवान को भी शिक्षा गुरु से लेना पड़ती है, तो देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा कि लेने वाला? यहाँ के बच्चे शायद कम सुन पा रहे लगता है। देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? यहाँ पर दे रहा कौन है? गुरु। पा रहा कौन है? दे रहा कौन है? भगवान। तो भगवान जहाँ पर नतमस्तक होते हैं, जहाँ अपना शीश जिनके चरणों में झुकाते हैं, वो गुरु है। क्योंकि वहां पर भगवान ऐसे हैं और गुरु ऐसे हैं। क्योंकि गुरु वहां पर शिक्षा दे रहे, किसको दे रहे? भगवान को दे रहे। जिनके नतमस्तक भगवान भी हो जाते हैं, जिनके सामने भगवान भी झुक जाते हैं, वो गुरु है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का स्थान ईश्वर के समान है। आप सभी लोग साथ गाते हैं, आज मेरे साथ एक बार गाइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव। बोलिए जोर से, आपको सभी को आता होगा।
एक बार जरूर बोलिए, बोले गुरु ब्रह्मा महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै गुरुदेव। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु महेश है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है। मतलब और शंकर जी को तो देवों का देव कहा गया है। तो जब गुरु की उपाधि, जब गुरु का विश्लेषण करते हैं और उनको शंकर के समक्ष खड़ा कर देते हैं, यानी कि गुरु कितना बड़ा श्रेष्ठ है। आइए गुरु के लिए हम एक छोटा सा गीत के माध्यम से उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। अगर गा ना सको तो ताली जरूर बजाना और इस ढंग से बजाने की साथ में बजे और मेरी आवाज सबके कान तक पहुंचे। गुरुदेव अगर मैं गुरु और शिष्य की बात करूं तो मैंने जैसे बताया कि हमारे देश के अंदर युगों युगों से परंपरा चली आ रही है। और अगर आपको लेटेस्ट में अगर 100-150 साल पीछे कोई बहुत पुरानी बात नहीं होती है, आप इंदिरा गांधी को जानते हैं, आप गांधी जी को जानते हैं, आप नेहरू जी को जानते हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री को भी जानते हैं, तो इनका युग कोई 70-80 साल पुराना है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर लेटेस्ट में बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मेरे को आपके सामने रखना है गुरु और शिष्य का, तो स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? आप 9th के बच्चे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कितने लोग जानते हैं? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कोई बता सकता है? स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे और उनके गुरु का नाम था परमहंस जी। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै मुझसे बोलिए। हम लोग मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष वो है कि हम जब जिसके शरीर को त्यागेंगे तो हम स्वर्ग या नरक में जाएंगे अपने कर्मों के हिसाब से। आप पढ़ाई के लिए बोल सकते हो कि मुझे बुद्धि नहीं है या मुझे मेरा दिमाग कम चलता है, पर आपका व्यवहार तो आपके हाथ में है ना। आपका व्यवहार आपके हाथ में है ना, तो आपका व्यवहार अच्छा रखिए, आपका आचरण तो आपके हाथ में है ना। आप आचरण अच्छा रखिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, आप सही मार्ग पर चलेंगे, तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पर आके बोलने का उद्देश्य ये है कि आप जिस दिन भी यहाँ से जब निकलेंगे शिक्षित और संस्कारी होकर निकलेंगे, तो आप अपना नाम नहीं करेंगे, अपने परिवार का भी नाम करेंगे, अपने समाज का भी नाम करेंगे, और हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा आगे बढ़ जाए कि इस देश का भी नाम करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर एक कार्यक्रम कर लेके आते हैं, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, जहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि बच्चा आप हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। अब अगर मैं आशीर्वाद की बात करूं तो बहुत से बच्चों को शर्म आ जाती है। बेटा इधर आओ एक बार, आइए प्लीज कम, प्लीज कम। देखिए आशीर्वाद की जब बात आती है ना तो शर्म आ जाती है। शैलेश जी आप आ सकते हैं? आपको एक बात और बता दूं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस स्कूल के अंदर गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम कर रहा हूँ, जहाँ के प्रिंसिपल शैलेश जी जालान है और इन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है। और आज
मेरे बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से एक लाइफ का अच्छा अचीवमेंट किए हैं। यहाँ पे काफी टीचर है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पर मेरी डॉटर, अगर आपको बताऊं तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि स्पीक वेल एक ऑनलाइन ट्यूशन की साइट है, जहां पर हाईली पेड सैलरी में मेरी बच्ची का नाम आता है। उस बच्ची को शैलेश जी ने पढ़ाया है और मैं शैलेश जी को आज यहाँ पर सबके सामने तो शैलेश जी के मैं नमस्कार बताऊं, इनको चरण स्पर्श करता हूं। और जो ये उम्र में मेरे से छोटे हैं, पर आज जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, वो प्लेटफॉर्म पे इनका पद बहुत बड़ा है। इनके सामने मैं बोना हूं, मैं बहुत छोटा हूं, जो कि ये यहाँ पर आपके सभी टीचर के ऊपर हेड टीचर है, यानी कि प्रिंसिपल है स्कूल के। और ये सौभाग्य है कि ऐसे आपको प्रिंसिपल मिले हैं। आपके टीचरों को भी मैं जानता नहीं हूँ, पर 100% मैं श्योर हूँ कि बहुत अच्छी टीचर आपको मिली है। इनके मार्गदर्शन में चलिए, इनके बताए हुए राह पर चलिए। भविष्य उज्जवल होना ना होना, अगर आप किस्मत की बात समझते हैं तो किस्मत भी बदल सकते हैं। बोलते हैं ना, तालियां बजाने से रेखाएं बदली होती है, वैसे प्रयास और प्रयत्न करने से भविष्य और भाग्य भी बदली हो सकता है। पर ये आपके हाथ में है, ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है जिंदगी में। और अब अगर मैं आऊं पैर छूने की बात पे, तो बेटा पैर छुओ, कैसे छूते? एक असर के पैर छुओ। देखो, दिस इज द करेक्ट वे, पैर छूना। अब पैर छूना हमारे देश के अंदर, हमारे संस्कार के अंदर एक रीति रिवाज है। पैर क्यों छूते हैं? पैर जब भी कोई किसी के पैर छूता है, तो जब जिसके पैर छूता है, जिसके सामने झुक जाता है इंसान, अगर उसके मन में कितनी भी घृणा हो, कितनी भी नफरत हो, कितनी भी द्वेष और दुश्मनी की भावना हो, पर उस वक्त वो आशीर्वाद अच्छा ही देता है, क्योंकि उसका अहंकार टूट जाता है। उसका अहंकार टूट जाता है और वो चाह के भी आपको अच्छी ब्लेसिंग ही देगा। जब वो अच्छी ब्लेसिंग देता है तो अच्छे वेव्स निकलते हैं, अच्छे वेव्स निकलते हैं, वो झुकने वाले में प्रभावित होते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में वो आ जाते हैं। तो झुकने में फायदा है क्या नहीं है? दूसरा वजह, जब भी आप किसी को पैर छूते हो तो आपके स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल साहब जैसे लोग हैं, ऐसे और भी आपके जिंदगी में आपके माता पिता है, चाचा चाची है, मामा मामी है, वो कभी आपका बुरा चाहते हैं क्या? आपके घर में जो आपके बुजुर्ग है, जो आपके रिश्तेदार आते हैं, वो आपका बुरा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। जब आप उनके सामने झुकते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, तो एक टच थेरेपी काम करती है। जो टच थेरेपी में क्या होता है, जब आप उनको टच करते हो, आपने देखा होगा जब दो देश के नेता मिलते हैं तो सेकंड करते हैं, काफी देर तक हाथ हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? दोनों का जो शरीर का टेम्परामेंट है ना, दोनों का सेम हो जाए। टच थेरेपी काम कर रही है, टच थेरेपी काम कर रही है। वैसा जब आप किसी के पैर छूते हो, उसके संपर्क में जाते हो, तो वहां पर भी वो टच थेरेपी काम करती है और उसके जो अच्छे गुण हैं और जो अच्छे विचार हैं वो आप में प्रभावित होते हैं। ऐसा हमारा संस्कार है और यही हमें सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, उसके पीछे वजह यही है। तीसरा और सबसे कामयाब बात बताने जा रहा हूं, जब भी आप झुकते हैं, जब भी आप किसी का आशीर्वाद लेते हैं और आप जब झुकते हैं तब पैरों को हाथ लगाते हैं, दोनों अंगूठों को हाथ लगाते हैं। आप करके देखिए, अपनी जगह पे करके देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा जब अच्छे से झुकते हैं तो फेस के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। क्या होता है उस वक्त? उस वक्त आपका ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अभी जो है, आज जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, टीचर खड़ी है, जो भी यहाँ पर चल फिर रहे हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ है। और जब आप झुकते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेश ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, और फ्रेश जब ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो दिमाग के अंदर कोई क्लॉट है वो निकल जाता है, आंखों की रोशनियां बढ़ जाती है, फेस का ग्लो बढ़ जाता है, आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो झुकने में फायदा है क्या नहीं?
झुकने में फायदा है क्या नहीं? आगे से अपने बड़ों का पैर छुएंगे क्या नहीं? बस यही मैसेज मैं आपके साथ आज पहुंचाना चाहता था। इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब टीचर्स आपको कहीं बाहर मिले, कहीं पे भी मिले, तो उनका आशीर्वाद लेना। जैसे अभी ये बच्चे लेंगे, सभी बच्चे अपने अपने टीचर से आशीर्वाद लेंगे। जाओ वहीं पे लो। और अब प्रिंसिपल साहब करना चाहेंगे। जैसे अरुण जी ने कहा कि हमें सेकंड फादर कौन होता है? टीचर्स ही होते हैं, राइट? सेकंड पेरेंट्स है टीचर। लेकिन माँ की कमी कोई पूरी कर सकता है? मैंने मेरी मम्मी को बहुत जल्दी खो दिया, रियल बता रहा हूँ। अरुण जी जानते हैं, in 2003 only because of the cancer। लेकिन वो चाहती है क्या करें? इसीलिए मैं बोलता हूँ माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, राइट? माँ के जाने के बाद क्या क्या दुख होते हैं मुझे पता है। पिता हैंडल नहीं कर पाता ना, तो हमें माँ का सर्वप्रथम वंदन करना चाहिए। उसके बाद सेकंड गुरुजनों का वंदन करना चाहिए। कि नहीं? मेरा तो एक ही फंड है, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, राइट और नॉट? We enjoyed very much. I am very thankful for the Bharat Vikas Parishad, the members who came here, especially for the Arun ji, Singh ji, that they will come here. They had their sessions very proudly. आपने हमको सुना, हमारा प्रयास था जो आपको अब कहा गया है उसका पालन करेंगे। और अब हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे, राष्ट्रगीत गाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मन अधिनायक जय हे।